जय माता दी। आप सबका हमारे चैनल लड्डू सेना पर स्वागत है। 11वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति एवं देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महा असुर शुंभ का वध कर दिया तब इंद्राधिक सभी देवताएं अग्नि को मुख करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को धमकते हुए मुखल कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कत्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न हुई। हे सारे जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, विश्व आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद हैं। जगत भर में सभी स्त्रियां आप ही मूर्ति हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने ही सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं प्राणवानी हो, जबकि आप सबकी आधार, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम उक्तियां हो सकती हैं? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कष्टाधिक रूप से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत का उद्धार हो। पृथ्वी स्वरूप में विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हैं। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परम बीज माया विश्व का संहार करने में समर्थ हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला, सभी अर्थों को सिद्ध कराने वाली शिवा हो। शरणागत चक्षक हो, 3 नेत्रों वाली हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। आप ही सृष्टि, स्थिति एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न सबके संकट निवारण करने वाली, आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्राह्मणी के रूप को धारण करने वाली, कुशा मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। महेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, माँ वृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत माँ शक्ति कर में धारण करने वाली, माँ पाप रहित कुमारी रूप में स्थित हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख, चक्र, गदा, षाडंग इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो जाओ। हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, धाड़ों को पृथ्वी को उठाए हुए वारा रूप धारणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशील त्रिलोकी की रक्षा करने में प्रयाण नारायणी, आपको नमस्कार हो। हजारों उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारिणी, महाध्वज धारिणी, वृतासुर के प्राण को हरने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी, आपको नमस्कार हो। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों को बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से भयानक मुख वाली, मुंड मालाओं से सुशोभमान मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाअविद्या रूपा हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। मैद्य, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूपा पार्वती, महाकाली, समशीला, स्वयं स्वामिनी हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। स्वे ईश्वरी, सब शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी, हमारी भयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख सर्व ईश्वरी सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी, हमारी भयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित और सुंदर है, हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कत्यायनी, आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भटकती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भया से रक्षा करो। आपको नमस्कार हो। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके
जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों के पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करे। हे चंडिके, हमारे सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून और चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपके प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों का कष्ट हर देती हो। क्रोध करने से भी आपके मनोरथ और कामनाएं नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्म दोषियों महादैत्यों का आश्रय किया है, वह अपने स्वरूपों को अनेक शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवाय यह कौन सा दूसरा ऐसा कर सकता है। विद्याओं में ऐसे विचारों के दीपक रूप शास्त्रों में वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन है, और ना आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है इस विश्व में जो अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण मातृमणि गड्ढे में खूब भटका रही है। यहाँ राक्षस हो, विश्व वाले सर्प हो, शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग गई हो या समुद्र में के मध्य में जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूप होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वर से वंदनीय हो। जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं, ये विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य से हमारे शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट कर दीजिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हो। हे देवी, विश्व भर में दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासी से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोकों के निवासियों से स्तुति की मातेश्वरी, सब लोगों को वरदान दीजिए। देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ, मन चाहा वर मांग लो, संसार का उपकारक वर में अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का भी नाश करती रहें। देवी बोली, हे देवगण, व्यवस्थव मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नाप गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी, विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वे प्रचित नामक घोर दैत्यों का भक्षण करते हुए मेरे दांत भी अनार के फलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग से देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष नहीं होंगे, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अजोजनिजा प्रकट होंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा साक्षाती नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती, तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शकंबरी इस नाम से मैं विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों के लिए रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उसी समय सभी मुनिय भक्ति भाव से नरम होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नाम देवताओं का तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएंगे, तब त्रिलोक की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य ब्रह्मों का रूप धारण करके उस महासुर का वध करूंगी। उस समय मुझे ब्रह्मरी कहके लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों में सारी बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश। यह सच्ची घटना सुनकर आपको कैसा लगा, आप कमेंट ज़रूर करें। आप सभी से प्रार्थना है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको ज़्यादा वीडियो देखने को मिल सके। राधे राधे। श्री बांके बिहारी लाल की जय।